क्या है, क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो गया 6 और 7, क्या है 6 और 7 है। विषय क्या है, गणित है, एनसीईआरटी मैथ का। ठीक, क्वेश्चन 6 का रहा है, व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना, ये संख्या है, ये भाज्य संख्या क्यों है, ये कह रहा है चेक करने कि ये क्या है, भाज्य क्यों है। तो भाज्य क्यों है, तो उसके लिए तो इसका कुछ देखते हैं, कॉमन अगर होगा तो भाज्य होगा। तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, अच्छा इसमें कोई तो कॉमन आ रहा है ना, कौन आ रहा है 13, तो 13 अगर कॉमन आ रहा है तो 13 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो बचेगा 7 गुना 11, 13 तो कॉमन ही आ गया, प्लस 1। ठीक, इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, वो प्लस 5 में है, यानी कि 5 इसमें भी क्या होगा, कॉमन आएगा। तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या होगा 1। तो कहने का मतलब दोनों तो सेम ही है, तो इसको भाज्य संख्या है, क्योंकि ये क्या है 13 से गुणनखंड है, तो ये क्या हो गया, भाज्य तो है, तो लिख लेंगे दी गई संख्या जो है, क्या लिखेंगे, दी गई संख्या दो पूर्णांक, कौन कौन पूर्णांक हुआ, एक पूर्णांक हुआ 13, एक हो गया 7 गुना 11 प्लस 1 का गुणनफल है, क्या है का गुणनफल है। तो गुणनफल है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, भाज्य संख्या है, अतः यह संख्या लिख देंगे, अतः नीचे लिख देते हैं, अतः यह संख्या 13 या 7 गुना 11 प्लस 1 से भाज्य है, क्या है भाज्य है। बस हो गया प्रूव्ड, यही तो कह रहा है प्रूव्ड ही करने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक क्या है वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। क्या लगता है, सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर क्या करता है, चक्कर मार लेता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो रवि नाम का जो लड़का है वो कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगाता है। ठीक, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया, एक ही स्थान जाना भी है और एक ही समय पर चलना क्या किया, प्रारंभ किया करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ये हो गया क्लॉक वाला बात, जैसे ही प्रारंभिक स्थान पर मिलने का बात हो तो इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम दो विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। तो गुणनखंड से अगर निकालते हैं तो 18 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और 12 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 2 नमा 18, 3 तिया 9, 2 छः के 12, 2 तिया 6, ये गुणनखंड हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे 18, इसको इधर लिख देते हैं, इसको जो है 18 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 और ये 12 का गुणनखंड क्या हो गया 2 गुना 3। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन है उसको लेंगे, दोनों में जो है, दोनों में क्या है 2 है और ये 3 है, और जो नहीं भी है उसको भी लेंगे, ये 3 नहीं है 3 लेंगे, ये 2 नहीं है ये 2 भी ले लेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो 36 क्या हो गया 36 निकल गया। तो अब क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा था कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद, तो कितने समय बाद वो मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर
कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर जो है पुनः ये जो प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, कितना मिनट के बाद मिलेगा? 36 मिनट बाद मिलेगा। तो ये सर्किल जो है ये क्या कर रहा है? वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, दोनों एक ही जगह से चल रहा है। ये मान लो क्या सोनिया भी और रवि भी चल रहा है, दोनों एक ही वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। तो दोनों जो है एक बार फिर एक जगह कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? तो 36 मिनट बाद मिलेगा। बस ये यहीं तक। अगला एक्सरसाइज जो है 1.3 इसके नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध किया जाएगा।